हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है एचआर एंड रंगोली। हाँ मैम, एचआर और रंगोली का तो एक मीन्स एक अलग ही वो रिलेशन बन चुका है। मैंने अभी बहुत ज्यादा ऐसे ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार एचआर का काम ही क्या होता है कंपनी में। सीरियसली, मैं काम भी ही क्या होता है? मैं भी पहले तो यही सोचती थी। मैम प्लीज, एचआर बहुत काम करता है बट मोस्ट ऑफ द लोग ये सोचते हैं हाँ एचआर हो, अरे फिर तो बस रंगोली का बनाने का ही काम होता होगा और क्या। एचआर सिर्फ हर कंपनी में रंगोली बनाता हुआ ही पाया जाएगा आपको। पर आप पूछिए एक एचआर से कि उसके कितने सारे काम होते हैं। तो अब जनता पूछना चाहती है एक्स एचआर से, आपके क्या काम रहते हैं? मैम हायरिंग करना, फायरिंग करना, एफएनएफ बनाना, सैलरी बनाना, उसके अलावा कुछ भी मैनेजमेंट होता है तो उसको देखना, अगर कोई एम्प्लॉय को कुछ अपना कंसर्न हो या कोई किसी को क्यूरीज हो या तो किसी को अपना कुछ भी चीजें शेयर करनी हो या कोई आइडियाज लेना हो तो उन सब से डील करना। और इसके अलावा बहुत सारे एक्सटर्नल भी कॉन्टेक्ट्स रहते हैं एचआर को जिनसे डील करनी होती है। मैनेजमेंट सबसे मेन पार्ट होता है एचआर का। पर फिर से मैं वहीं आऊंगी कि एचआर और रंगोली ऐसा क्यों बोला जाता है मैम? क्योंकि मेरे हिसाब से जैसा आपने भी बताया, जितनी भी आपने टास्क की लिस्ट बताई, हाँ उन सारे टॉक्सिक कामों में सिर्फ हाँ। एक रंगोली ही तो हैपनिंग काम है। बाकी स्टार्ट ही ऐसे हुआ था, हायरिंग करना फिर फायरिंग करना। ऐसा हायरिंग के बाद ट्रेनिंग वाला पार्ट कहाँ गया? ओ सॉरी, माय मिस्टेक। एचआर ट्रेनिंग भी देता है, इंडक्शन भी करवाता है, एचआर बहुत कुछ करता है झूठ बोल रही है तू। बट रंगोली के साथ जब भी साथ। आप देखो एचआर फोन चलाता हुआ मिलता है, ऐसा क्यों? मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। आपने कितने एचआर हाँ रहे हैं टोटल कंपनी में? तीन मैम, चार अभी पांच रहे तक हैं। हाँ 5 रहे हैं। और और जिस जिस दिन रेजिग्नेशन आए हैं उस दिन सुबह एक ना एक बार फोन के लिए बोला गया है कि दिन भर फोन चला रहे हैं स्क्रीन पे से। मेरे हिसाब से एचआर इतना ज्यादा इंडल्ज है फोन चलाने जितना सोशल मीडिया वाले नहीं। ऐसा क्यों होता है? देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सोशल मीडिया वालों को समझ में आता है रील स्क्रॉल कर रहे हैं, एचआर क्यों हाँ करते हैं ऐसी चीजें? मैम, एचआर के ऊपर भी जिम्मेदारी है। वो बेचारे रील्स स्क्रॉल करके देखेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कितने व्यूवर्स आ रहे हैं, तो ही तो वो प्रॉपर रिपोर्टिंग ले पाएंगे और दे पाएंगे तो वो रिपोर्टिंग। हमारी नहीं कर रहे थे ना, अच्छा वो दूसरों की कर रहे थे वो। वो दूसरों की इसलिए करते हैं मैम ताकि उनको पता चले कि अच्छा दूसरे के इतने व्यूवर हैं तो अच्छा, हमारे कितने हैं। वो कंपेयर कैसे करेंगे मैम, आप मतलब समझो। एचआर पता है टेक्निकली कुछ काम नहीं करते हैं। मैम बहुत काम करते हैं बेचारे, कब दिन से रात हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है, कब सालों निकल जाते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। दिन भर मोबाइल में ध्यान रहेगा तो कैसे चलेगा पता कब दिन से रात हो गई? अगर तुम एक्चुअल में कुछ काम करोगे, हाँ। ठीक है, तो चलेगा ना पता, मेरे मेरे हिसाब से। और कमेंट डाउन बिलो अगर हम्म। आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ रंगोली बनाते हैं, क्योंकि शायद रंगोली ही बनाते हैं। नहीं मैम, नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ इस तो चल बात एक बात से। बताओ, यस मैम। आपने अभी कितने साल से जॉब कर रहे हो आप? मैम टोटल टोटल मुझे 8 इयर्स हो गए हैं। कितनी बार रंगोली बनाई आपने? हर बार, हर साल बना रहे हो? हर साल जब जब दिवाली आती है। कोई भी साल ऐसे छूटा? तो क्या हो गया, रंगोली भी हमारा एक पार्ट नहीं है नहीं, मेरा क्वेश्चन वर्किंग खत्म नहीं हुआ का। है। रंगोली हर साल बना रहे हो? यस मैम। इंडक्शन प्रोग्राम हर किसी की ज्वाइनिंग पे होता है? जब एम्प्लॉय अब आएगा ही नहीं, लीव पर रहेगा तो हम उसका इंडक्शन कैसे करवाएंगे? बाकी तो करेक्शन इंडक्शन नीडेड। हमेशा होता है। एम्प्लॉय आएगा ही नहीं, मतलब न्यू एम्प्लॉय का इंडक्शन न्यू होता है। एम्प्लॉय तो अगर आप ये लीव पर चले गया तो अगर आप दिन तो भर स्क्रॉल करती रहोगी, हम्म, नॉट मैम बट एचआर्स, तो न्यू एम्प्लॉय कैसे आएगा? न्यू एम्प्लॉय को लाने के लिए कॉल्स करने पड़ते हैं। वो कॉल के लिए डेटा भी तो स्क्रॉल करने पे मिलता है, कितने लोगों ने व्यू किया है, तो हर एक इंसान का नंबर, हर एक इंसान से कांटेक्ट करना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नंबर कहाँ से आएगा, वहां तो लोगों के नाम ही हाँ, दिखते मैं हैं। बोलने वाली थी। मैं समझ गई थी। Then तो कहाँ से लाते हो? 2 सेकंड मैम बना रही है। मैम मन में बना रही है कि कहाँ से आता है, कहाँ से आता है। अब वो तो कांटेक्ट रहते हैं एचआर के। ठीक है, एचआर उत्कर्ष अपने को कांटेक्ट से ला 5 सकते हैं। हाँ लोग चाहिए सोशल मीडिया में। ठीक है मैम। मेरे को एक ऑपरेशन मैनेजर चाहिए। ठीक है मैम। दिशा को एचओडी चाहिए। ठीक है मैम। तुम्हारे कांटेक्ट लाओ। मैं आज ही अपनी फोन डायरी मतलब पूरी स्क्रॉल करती हूँ, मेरे प्रीवियस कंपनी के, करंट कंपनी के, और इसके अलावा फ्यूचर भी कंपनी के। फ्यूचर तो अभी हुई नहीं है और ना ही होगी। इसके अलावा आसपास के लोग, अब वो एचआर को टॉकेटिव भी होना पड़ता है, रंगोली के साथ साथ वो टॉकेटिव भी होता है ताकि उसके कांटेक्ट बढ़े। अब वो इंस्टा नहीं चलाएगा तो लोगों से बात कैसे करेगा, लोगों के साथ मैसेंजर्स पे बात कैसे करेगा, बात करेगा तो कांटेक्ट नंबर मिलेंगे, कांटेक्ट नंबर मिलेंगे तो उनको कॉल करके बोला जॉब चाहिए तो कल से आ जाना, मैं यहाँ की एचआर हूँ या एचआर हूँ। कांटेक्ट बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। ओके, स्विच कर लेते हैं। लेट्स स्विच द रोल, देन आई विल बी द एचआर नाउ एंड हिमांशी इज ओनर। ठीक है? ओके। ठीक है, वैसे तो ऐसा ही है बट अभी हम क्योंकि दलील इस टाइप पे कर रहे थे कि आप एचआर की साइड से बोल रही थी। हाँ
और मैं एज एन एंटरप्रेन्योर बोल रही थी, अब ठीक है उल्टा मैम, करते हैं, ठीक ठीक है, है। इसी पॉडकास्ट में। मस्त प्लान है। तो अब आप मुझसे ये सेम क्वेश्चन पूछो एंड देन मैं सेम रिप्लाई करती हूँ, तो विल यू बी फाइन विद दैट? नो मैम। क्यों? कैमरा बंद कर। ऐसा क्यों है? तो ये ग्लोबल ग्लोबल क्वेश्चन है ये। देखो हमने ये अभी इतनी देर बातें करी, आप लोग समझ पा रहे हैं कि हमें ही नहीं पता कि एचआर रंगोली का क्या रीजन है। क्या रीजन है? वही ना, अरे बहुत ज्यादा ही ये चीज तो हर जगह मतलब फैली हुई है, फैली हुई है दीमक की कि तरह फैल रही है। कि एचआर और रंगोली, मतलब एचआर सिर्फ रंगोली बनाना ही आता और है। मैम ने एक बार भी पता है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करा है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब हमें, हम बहुत काम करते हैं, हम रंगोली नहीं बनाते, ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं लगता आपने बोला। बात तो सही है। नहीं आप सिर्फ मैम, जस्टिफाई कर रहे हो अपने रंगोली बनाने के एक्शंस को, आप जस्टिफाई कर रहे हो। नहीं, रंगोली के साथ साथ हम और भी काम करते हैं। रंगोली तो बनाते हैं, चलो मैंने एक्सेप्ट किया, जिस दिन से मिली उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी का नहीं, यूनिवर्सली है कि एचआर रंगोली ही बनाता है, लोगों को ये लगता है। यूनिवर्सली क्वेश्चन है, एक कंपनी में ही नहीं होता है, हर कंपनी में होता है। तो एचआर के पास में रंगोली के साथ साथ और भी काम होते हैं, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में मैम कि हायरिंग करना, ऑनबोर्डिंग करना और मैनेजमेंट पूरा देखना, इसके अलावा सैलरी डू यू थिंक बनाना, कि लोगों के एचआर प्रॉब्लम का एक सॉल्व सेपरेट करना। डिवीजन एक्चुअली नीडेड है? एक्चुअली हाँ, आई थिंक ऑन अ HR सीरियस का। नोट, अगर अब हम पॉडकास्ट को सीरियसली ले जाएं तो बिकॉज ऐसा चलता है कि एचआर कुछ नहीं करते हैं, और ऐसा मेंटालिटी रहती है। अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाओगे, अरे ये तो एचआर से, इनका क्या है, फ्री है, हमको पूछो कितना प्रेशर रहता है। हाँ, सो रहता है एचआर के पास प्रेशर, रहता है, डेडलाइंस, डेडलाइंस होती है, उनके टारगेट्स। पास भी टारगेट्स उनके भी होते हैं। अगर ऑनर ने कह दिया है कि मुझे 5 अकाउंटेंट्स एनी हाउ चाहिए इन दिस मंथ, तो वो एक ऑटो मोड पे ही एक प्रेशर है वो, और डेडलाइन है मंथ एंड। तो उन्हें 5 अकाउंटेंट्स लाने के लिए पहले 50 लोगों का इंटरव्यू करना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो। हर एम्प्लॉय हमारी कंपनी के अकॉर्डिंगली सुटेबल हो। कभी कहीं सैलरी का इशू आ जाता है, कभी किसी को प्रॉब्लम आ जाती है कि नहीं मैं इस टाइमिंग पे नहीं, मेरे को इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग चाहिए वर्किंग। तो कंपनी अपनी टाइमिंग तो नहीं चेंज कर सकती है ना किसी एम्प्लॉय के कंफर्ट के लिए। साथ ही बहुत सारे ऐसे फेस करने होते हैं जिस कारण से हम लोगों को इतने इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, तब जाके वो सिलेक्टेड 5 अकाउंटेंट्स हायर हो पाते हैं। नॉट ओनली अकाउंटेंट्स, 5 कैंडिडेट्स जिसकी मैं बात करूं। और कैंडिडेट भी, हर कंपनी ये चाहती है कि यार कोई अगर आ रहा है तो लॉन्ग लास्टिंग रहे, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। जैसा मैं अभी अपनी जनरेशन की बात करूं, तो अभी की जनरेशन के बच्चे ऐसे होते हैं, अरे यार ठीक है ना, 5-6 महीने यहाँ काम करो, दूसरी जगह चले जाएंगे। मतलब वो खुद ही अपने करियर गोल के लिए सीरियस नहीं है, तो वो किसी कंपनी का करियर गोल क्या फुलफिल कर पाएंगे? अरे आप घर से निकले, जैसा अभी अपनी बात हुई थी, कमाने के लिए तो आपको हर चीज फेस करनी ही पड़ेगी, और वही चीज आपको स्ट्रांग बनाती है। बट पता है मैंने ऐसा देखा है व्हेन आई डू इंटरव्यू, और पहले बात मेरे को 2-3 क्वेश्चन है जिसके मुझे क्लैरिटी चाहिए। हाँ, डू यू रियली थिंक कि एचआर का एक सेपरेट डिवीजन ऑफिस में होना चाहिए? होना चाहिए तो क्यों? सेकंड इज आई हैव सीन दैट जब हम इंटरव्यू लेते हैं, एचआर को एज अ करियर कितना ज्यादा स्कोप है, बिकॉज यू हैव बीन देयर, तो आपको पता है कि कितना स्कोप है, कितनी ग्रोथ हो सकती है। मैंने बहुत से ऐसे रेज्यूमेज जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोग क्लियर ही नहीं होते। जैसे अभी रिसेंटली बात है, तो देयर वाज वन कैंडिडेट एंड आवर एचओडी आस्क्ड कि आपको क्या फील्ड में ग्रो चाहिए। तो क्वेश्चन वाज कि आप क्या, कहाँ क्या क्या वैकेंसी है? तो उसने बताया कि अकाउंटेंट है, ये है, वो है। ऐसे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हिच इज फाइन। आई एम नॉट फाइन विद द आंसर कि उनका ये आया कि ठीक है मैं एचआर करूंगी। तो एचआर का कोई बैकग्राउंड नहीं था, इट जस्ट दैट कि लोगों को ऐसा लगता है शायद बहुत ज्यादा ही कुछ नहीं, ऐसे वो कुछ नहीं तो आर्ट्स ले लो। हाँ। तो वैसा क्यों है? ऐसा है एक्चुअल में? ऐसा नहीं, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि एचआर में वर्कलोड नहीं, क्योंकि उसमें टारगेट्स नहीं होते हैं, उसमें सेल्स नहीं करनी होती है। बट अपने आप में एचआर में भी वर्कलोड होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर इस चीज़ का कि आपको मैनेजमेंट प्रॉपर देखना है, आपको हर चीज़ एक अपने हायरार्की के अकॉर्डिंग चलानी होती है, आपको कंपनी के रूल्स रेगुलेशन एवरी मंथ एम्प्लॉयज़ को रिकॉल करवाने होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैंने डे फर्स्ट इंडक्शन में उनको एम्प्लॉयज़ को अपने रूल्स रेगुलेशन बता दिया, वो सालों साल चलेंगे। नहीं, वी आर ह्यूमन बींग्स, बार बार आपको किसी को याद दिलाना ही पड़ेगा। आप ये निश्चिंत नहीं हो सकते कि भाई मैंने आया था ज्वाइनिंग में, आपको बताया तो था, आप भूल कैसे गए? ह्यूमन नेचर है, भूल जाता है इंसान, और कई बार नहीं भी भूल के ये शो करता है कि यार हमको तो पता ही नहीं। तो इस कारण से कोई ये जवाब न दे, उसके लिए बार बार मंथली उनको रिकॉल भी करवाना पड़ता है। हर बार ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करने पड़ते हैं कि आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करना है, तो वो एचआर ही ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है शेड्यूल। इसके अलावा मीटिंग शेड्यूल एचआर करते हैं
कि ऑनर की मीटिंग मुझे अब किससे करवानी है, क्या रिक्वायरमेंट लग रही है, क्या नहीं लग रही है। एम्प्लॉइज और डायरेक्टर और ऑनर्स के बीच जो मेडिएटर होता है वो होता है एचआर। देन डू यू थिंक कि एचआर में एज अ करियर ग्रोथ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरी कोई करियर स्ट्रीम चूज करनी है तो ऑफ कोर्स मेरे को ऐसा है कि लाखों में खेलना है, हाँ। करोड़ों में खेलना है, तो आपको लगता है ये प्रैक्टिकली कंपनी के पर्सपेक्टिव से और मतलब जो मार्केट में चल रहा है, ऐसा पॉसिबल है कि एचआर की ग्रोथ कभी आपने देखा है कि उस लेवल पे है? बिकॉज नॉर्मल ऐसा होता है कि अकाउंटिंग में, फाइनेंस में लोगों का ऐसा है कि बहुत ज्यादा मिल स्कोप जाता है, या है, सोशल हाँ। मीडिया में भी बहुत स्कोप है, हाँ, मैं मानती हूँ कि लेकिन एक कंपनी एचआर एक में, बहुत नैरो है। हाँ, मतलब एक कंपनी में अगर 10 अकाउंटेंट है तो एचआर 2 या 3 ही होंगे। एचआर के लिए वैकेंसीज थोड़ी कम होती है क्योंकि वो एक ही इंसान बहुत होता है पूरे मैनेजमेंट को देखने के लिए। तो व्हाट तो अबाउट सैलरीज? फिर लोग क्यों चूज करेंगे? सैलरी भी उसको उसके अकॉर्डिंग हाई ही मिलती है। डू यू थिंक कि जितना स्कोप, अगर मैं अकाउंटिंग चूज करूं एज अ करियर और हाँ। एज एन एचआर करूं, तो मुझे पता है कि 5 से 7 साल के अंदर आई वांट टू अर्न 1 लाख पर मंथ, एचआर में पॉसिबल है? पॉसिबल है, एचआर में भी पॉसिबल है। ओके। एचआर में पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आप पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे हो, आप अब कंपनी की नींव बन चुके हो। माना कि 10 अकाउंटेंट है वैकेंसी के लिए, एचआर एक ही काफ़ी है। अगर उसको पूरा सारा नॉलेज हो गया है, उसने पूरा टेक ओवर कर लिया है वर्किंग, तो कोई भी कंपनी अपनी एसेट्स को छोड़ना नहीं चाहेगी। अकाउंटेंट का तो वो ये रहेगा कि चलो ठीक है, मैंने इसको 10 करोड़ का पैकेज दे दिया है, नहीं जमाना दूसरा आ जाएगा। एचआर को कोई नहीं खोना चाहेगा क्योंकि एचआर यूं भी कम होते हैं और कंपनी 1 या 2 ही रखती है, तो वो 1-2 भी सिलेक्टेड ही बेसिकली रखना चाहेगी अकाउंटेंट्स तो हमेशा। एचआर ही लाते हैं, तो तो फिर क्यों एचआर को कोई खोना चाहेगा? हाँ, बस ये है कि एचआर के लिए पैकेज की जो आपने बात करी, हाई ही रहता है। आप ये मत सोचिए कि यार एचआर कम है पर पैकेज उनको उतना नहीं मिल पाता जितना अकाउंट। एचआर का भी पैकेज हाई रहता है। कोई भी कंपनी अपनी एसेट, जैसा मैंने अभी मैं रिपीट कर रही हूँ, एसेट्स नहीं खोना चाहती है। एचआर ने अगर पूरी कंपनी की नींव संभाल रखी है ना, तो उससे ज्यादा पैकेज और कोई नहीं लेके जाएगा। इवन वो कंपनी एक बार का अकाउंटेंट को कम दे देगी पर अपने एचआर को नहीं देगी कम। राइट। और साथ ही मैं एक चीज इसमें और एड ऑन करना चाहूंगी कि अब जैसा आपने बताया कि लोग ये सोचते हैं कि यार कौन सी वैकेंसी है एचआर, तो जो ऐसा सोचकर एचआर ज्वाइन करता है ना, वो कहीं के भी नहीं रहते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे इंसान को अपना नींव नहीं बनाना चाहेगी जो क्लियर नहीं है, जो खुद ही क्लियर नहीं है, जिसको खुद की ही नींव नहीं पता, तो वो किसी कंपनी की नींव क्या ही बन पाएगा। ओके। सो ये पॉडकास्ट हमारा स्टार्ट हुआ था एक बहुत ही मतलब फनी वे में कि एचआर वर्सेस रंगोली, बट आई गेस हमने कंक्लूड ऐसे करा है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं टिपिकली, मतलब अपने ऑफिस में जो होता है कि फॉर एग्जांपल अंदर जो अकाउंटेंट्स हैं उनको ये लगता है कि कुछ नहीं होता रहता है ना, बट अगर आप उनके इफ यू आर गोइंग टू स्टेप इनटू देयर शूज देन ओनली यू विल नो कि बहुत रहता है। तो आई गेस इस वीडियो से बहुत लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, खाली रंगोली नहीं बनाते और बहुत स्कोप है। और उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ ऐसे ही कर लेते हैं, चाहे प्रॉपर स्टडी लगती है, अपना पूरा फोकस एचआर पे किया है तो ही आप करो, वरना फिर वो टेम्पररी ग्रोथ किसी काम की नहीं है। क्योंकि किसी कंपनी का मैनेजमेंट संभालना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत मतलब एक एक चीज आपको फिंगर टिप पे लर्न होती है। राइट। कि आज इनके साथ ये शेड्यूल है, हमारा आज ये मीटिंग है, आज इसका ये इंक्रीमेंट देना है। इंक्रीमेंट डेट, इतने सारे एम्प्लॉइज रहते हैं, हर दिन किसी ना किसी का 1 ईयर कंप्लीशन होता रहता है। कभी किसी की मतलब अपने को रिवोक करना होता है, किसी को ऑफर करना होता है, कोई जा रहा है तो उसका एफएनएफ, बहुत सारी एंडलेस प्रोसेस। एक और चीज है जो मैं बोलना चाहूंगी लास्ट में कि पता है, जैसे नॉर्मली ऐसा होता है ना कि एचआर जैसे रिसेप्शन पे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, उनके पास मेन क्या काम है, दूसरों को लगता है बड़े बातें करते रहते हैं, गॉसिप कर रहे हैं, या इनका तो बढ़िया है, इनको लैपटॉप पे काम नहीं करना। पता है जब दूसरों के अगर अपन ऐसे ही क्वेरीज एंड कंसर्न सुनो तो इजी लगता है, अपने को लगता है मसाला मिल रहा है। बट एक्चुअली जब आपका वो काम हो जाता है तो इतने लोगों की 25 बातें सुनना, 25 कंसर्न सुनना, उसके बाद आप साइड नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते क्योंकि आप कंपनी को तो नहीं कर सकते डाउनग्रेड, और आपको एम्प्लॉय भी चाहिए। सो इट इज नॉट दैट इजी कि आप सबकी सुनो, उसके बाद कंक्लूजन निकालो। और उससे बेटर तो ये है कि आप अपना काम करो अकाउंटिंग वाला। वो बहुत इजी जॉब है, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि एचआर, एडमिन और मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, इनका सबसे ज्यादा डाउनफॉल और जो एक बहुत ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव है या एक नेगेटिव साइड है, वो ये है कि इनका काम घर जाता है। हाँ, अकाउंटेंट्स और बाकी सबका भी जाता है, नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट, ओके मेरा खुद का जाता है लेकिन उनका मेंटली बहुत ज्यादा जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आज आपकी इस इंसान से ये बात हुई थी और ये क्वेरीज एंड कंसर्न है, घर जाके ना वो सामने वाले इंसान के तो दिमाग में चल ही रहा है, आपके दिमाग में भी चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होती है उन सब चीजों से। हुई आपकी
तो होती ही है ना। थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉयज का आप डेली का कंसर्न सुनते हो, Right. आज कभी कोई आके सुना रहा है, कभी कोई, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको कंपनी को ध्यान में रखते हुए उसको भी सॉल्यूशन देना है, ताकि उसकी भी जॉब न जाए और कंपनी का काम भी इफेक्ट ना हो, तो आपको दोनों में बैलेंस करना होता है। तो ये सबसे ज्यादा चैलेंजफुल और बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क है कि आपका इसमें दिमाग मेंटल लगता है। एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है। सो ये डिस्कशन हम यहीं खत्म करते हैं ना हिमांशी, क्योंकि बहुत Yes, लंबा ma'am. पॉडकास्ट बन जाएगा। अगर अभी तक आपने ये पॉडकास्ट हमें देखा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर Thank you. वॉचिंग।